वेलकम टू न्यूटन एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये एक तरह से बिगिनिंग होगा हमारा कैलकुलस के स्टडी का फर्दर। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव से हम ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं और इसे डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। तो वो कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें ये डेरिवेटिव क्या होता है इसे समझना पड़ेगा। तो आई थिंक डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्पीड से शुरुआत करना। अब किस तरह से, लेट्स से आपने नाइन्थ में इतना तो पढ़ा होगा कि स्पीड हम डिस्टेंस बाय टाइम इस तरह से करके निकालते हैं, या रादर इसे मैं एवरेज स्पीड कहता हूँ। ठीक है। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर आप देखो, जैसा कि लेट्स से आपके सामने से एक गाड़ी, आप एक सा रोड पे खड़े हुए थे और एक ऐसा कोई गाड़ी या बाइक आपके सामने से क्रॉस हुई और आपसे पूछा जाता है कि भाई इसकी स्पीड कितनी थी, क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो? तो आप सोचो आप कैसे करोगे। आप एक तरह से समहाउ, लेट्स से आपने रोड के साइड में ऐसा एक लैंप पोस्ट देखा, इससे आपने सोचा कि रेफरेंस बना लेते हैं, और जैसे ही बाइक क्रॉस की यहाँ से, लेट्स से इधर जा रही थी, उसने यहाँ से क्रॉस किया, जैसा ही आपने अपना टाइमर चालू कर दिया। कुछ दूर बाद ऐसे ही वो एक दूसरे लैंप पोस्ट से क्रॉस किया, आपने फिर अपना टाइमर ऑफ कर दिया। आपके पास एक डिस्टेंस अवेलेबल है और आपके पास स्टॉप वॉच में टाइम अवेलेबल है। तो एक तरह से डिस्टेंस बाय टाइम करके आपने बोला कि हाँ भाई इतनी इसकी स्पीड थी। लेकिन आप सोचो ये तो एवरेज स्पीड होगी, है ना? और ये काम करेगा जब तक ये मोटरसाइकिल हमारी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, राइट? क्योंकि हर समय उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो आप एवरेज निकालो या कुछ और निकालो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर लेट्स से ये बाइक हमारी एक्सेलरेटेड थी, राइट, तब तो आप सोचो कि कॉन्स्टेंटली इसकी स्पीड चेंज कर रही होगी। तो आपने ये कौन सी स्पीड बताई है? क्या इस समय की बताई है, इस समय की बताई है, कहीं बीच की बताई है? ये जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है, राइट? और नॉर्मली अगर मैं किसी एक बात करूं कि टाइम इंस्टेंट पर इसकी स्पीड कैसे फाइंड आउट करें, तो एक बंदा कहता है हाँ भाई स्पीडोमीटर में देख लो कितना है। स्पीडोमीटर में जो रीडिंग है वही उसकी उस टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी है या स्पीड है, कह सकते हैं, राइट? तो एक पर्टिकुलर जो स्पीडोमीटर की रीडिंग है, इसको हम मतलब मैथमेटिकली हम इस तक कैसे पहुँचे कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट हम बता सकें कि उस वक्त क्या वैल्यू है इसकी स्पीड की, ये हमें बिल्ड करना है इसमें। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए एक नया एग्जाम्पल, दूसरा आइडिया से शुरू करते हैं। ठीक है, तो गैलीलियो ने अपने टाइम में एक बेसिकली इक्वेशन वर्कआउट किया हुआ था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लेट्स से गिराते हैं फ्री फॉल में, तो ये किसी भी टाइम टी पर जितनी डिस्टेंस कवर करता है, लेट्स से उसने वाई डिस्टेंस कवर करी, इतनी दूर ये आ गया एंड दिस इज वाई। तो द आइडिया जो गैलीलियो ने पुट किया दैट वाज कि ये जो वाई होगी दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 16t स्क्वायर इन फीट, या अगर इसी बात को मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस कम्स आउट टू बी समथिंग 4.9t स्क्वायर मीटर्स में। ये गैलीलियो ने अपने स्टडी से वर्कआउट कर लिया था कि भाई टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम एक इसे गिरने देते हैं और लेट्स से हमने एक बॉल को गिराया, ठीक है, और वो 1 सेकेंड तक लेट्स से गिरा, और सपोज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी थी इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। तो पहले ऐसा करते हैं कि इसे हम फर्दर गिरने देते हैं इधर, लाइक टी इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड से टी इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड तक, और पहले इसकी ना एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर उससे एक आइडिया हम देखेंगे कि कैसे बिल्ड करेंगे कि सच दैट हम इस 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, तो आप सोचो कि कैसे पहले हम यहाँ पे इतने दूर के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। तो आप कैसे करोगे? आप एक तरह से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। हमारे पास गैलीलियो के डेटा के हिसाब से ये डिस्टेंस पता है 1 सेकेंड में वो कितना गिरा, और ये डेटा भी पता होगा 2 सेकेंड में कितना गिरा, है ना? कैसा? तो 2 सेकेंड में मैं कह सकता हूँ वो गिरा होगा 16 इंटू 2 स्क्वायर, और ये गैप है 1 सेकेंड में गिरा 16 इंटू 1 स्क्वायर, और टाइम लगा, ये हो गई डिस्टेंस मेरी,
राइट। और इसमें मैं डिवाइड कर दूँ टाइम 1 सेकेंड, तो मुझे मिल जाएगी अपनी एवरेज स्पीड 1 से 2 सेकेंड तक की। कितनी आ जाएगी देख सकता हूँ, 16 माइनस 16 विच इज़ 48 फीट पर सेकेंड, इतनी आ रही है ना बच्चों। अब 1 सेकेंड के लिए ना विजुअलाइज करते हैं कि हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं t इज़ इक्वल टू 1 से, लेकिन जो ये इनिशियल टाइम 1 सेकेंड, लेकिन फाइनल टाइम का जो इंटरवल है उसे 2 सेकेंड नहीं रखते हैं, उसे हम पास लाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम इंटरवल को छोटा करने की कोशिश करते हैं। उसका मैं एक तरह से डेटा प्लॉट करता हूँ, ठीक है, डेटा अवेलेबल रखता हूँ कि कैसे कैसे वैल्यूज आते हैं, देखते हैं। लेट्स से पहले मैंने फाइनल जो टाइम था वो 1.1 सेकेंड लिया, राइट। मतलब अभी जो मेरा टाइम इंटरवल है वो कितने का है, वो 0.1 सेकेंड का है। एक टेबल के फॉर्म में इसे मैं लिस्ट कर दूँ, डेल्टा टी और उसके बदले में द एवरेज स्पीड जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से पहले सिचुएशन में मैंने 0.1 का लिया, तो आप चाहो तो एक फॉर्मूला वर्कआउट कर सकते हो कि कितना होगा यहाँ पे 16, मतलब मुझे डिस्टेंस चाहिए है ना, तो 1 प्लस जितनी भी टाइम वो आगे गया, मैं उस टाइम इंटरवल डेल्टा टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतनी वो डिस्टेंस 0 से शुरू किया माइनस लेट्स से 16 अपॉन एक तरह से जो भी टाइम है, यही हो जाएगी एवरेज स्पीड। अलग से मैं इसे थोड़ा इधर कर दूँ, ठीक है। नाउ तो अब ये जो डेल्टा टी है, जब 0.1 रखा मैंने इस इक्वेशन से, तो मुझे क्या आंसर आता है, मुझे आंसर रफली मिलता है। आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, 33.6, और ये जो है ये फीट पर सेकेंड में मैं डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने ऐसा किया, टाइम इंटरवल और छोटा कर दिया, 0.01 सेकेंड कर दिया, तब मेरी वैल्यू आती है 32.16 अप्रॉक्सीमेटली। फिर और छोटा कर दिया 0.001 सेकेंड, वैल्यू आती है 32.016। एक बार लिबर्टी लेके और छोटा कर दूं तो ये आती है रफली 32.0016। आप देख रहे हो एक पैटर्न दिख रहा है आपको, जैसे जैसे मैं ये टाइम इंटरवल छोटा कर रहा हूँ, ये जो एवरेज स्पीड है ये एक फिक्स्ड वैल्यू की तरफ जा रही है। तो अगर आप ट्रेंड पकड़ो और 2 मिनट के लिए थोड़ा इमेजिनेशन को वाइल्ड छोड़ो और इमेजिन करो जैसा कि ये अगर चलता ही जा रहा है, कितना जा रहा है, 4-5 खानदान बीत गए, एक बंदा लिखना शुरू किया और फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, और इतनी छोटी, बाद में कहीं कोई एक डिजिट आ रही होगी। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो दैट ये जो वी एवरेज है ये भी 32.0000 इतने सारे ज़ीरो आएंगे। मतलब इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये 32 ही है, क्योंकि इसके आगे 0 लगते जा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आप सोचो, मैंने 1 सेकेंड से मेजरमेंट करना शुरू किया और मैंने टाइम इंटरवल एकदम छोटा ले लिया। कितना छोटा, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है उस चीज़ को, इतना छोटा। तो जो मेरी एवरेज स्पीड आ रही है वो एकदम 32 के करीब पहुँच जा रही है, 32 फीट पर सेकेंड, राइट बच्चों। हालांकि बच्चों जैसे ये बॉल लगातार नीचे गिर रही होगी तो ये स्पीड तो गेन कर रही होगी, है ना। लेकिन जैसे लेट्स से हमने देखा कि 1 सेकेंड से एकदम इतनी छोटी सी टाइम इंटरवल बीती है, राइट। तो सिंस हमने उसे टाइम ही नहीं दिया कुछ खास, तो मैं एक तरह से देख सकता हूँ कि 1 सेकेंड पे, या फील कर सकता हूँ इस बात को कि 1 सेकेंड पे जो स्पीड होगी और इतनी छोटी सी टाइम इंटरवल के बाद जो स्पीड होगी वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, राइट बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है जो हमने एवरेज करके निकाली है वो एक्चुअली एवरेज स्पीड नहीं है, वो स्पीड है एट t इक्वल्स 1 सेकेंड। और इसी बात को हम बच्चों कहते हैं दैट दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये अब एवरेज स्पीड नहीं रह गई है, ये उस टाइम इंस्टेंट t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमारे बॉल की स्पीड है। तो इसी तरह से बच्चों हम आपने देखा हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर स्पीड निकालने के लिए हमने टाइम इंटरवल को इतना बहुत ही छोटा कर दिया, और जब हम ऐसा करते गए तो एवरेज वैल्यू एक फ़िक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करती है, और उसी फिक्स्ड वैल्यू को हमने कहा उस टाइम इंस्टेंट पर स्पीड। तो कोई ये कह सकता है कि ये
टाइम इतना छोटा कर रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, हमने टाइम इंटरवल ज़ीरो क्यों नहीं कर दिया, मतलब टाइम इंटरवल सीधा ज़ीरो रख देते। अब इसमें देखो आप दो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम टाइम इंटरवल ज़ीरो रख दें। मतलब मैंने यहाँ पे एक तरह से अगर मैं लिखूँ एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या किया, एवरेज स्पीड के लिए हमने एक तरह से उसकी पोजीशन में चेंज लिया, जो भी वाई में जो चेंज आई, और जितना एक टाइम बीता, राइट बच्चों। तो अगर आप सोचो यहाँ पे डेल्टा टी अगर ज़ीरो हो जाए तो डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, पहली प्रॉब्लम ये। और दूसरी बात ये कि अगर डेल्टा टी ज़ीरो है, टाइम बीता ही नहीं है ऐसा आप सोचो, तो ऑब्जेक्ट में मोशन ही नहीं आया है। मतलब रेस्ट एंड मोशन अगर आप जानते हो ये हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, हम टाइम के बेसिस पे करते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज आई है, राइट। तो जब टाइम अगर ज़ीरो ही है तो एक तरह से कोई चेंज ही नहीं आया, तो मोशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से टाइम इंटरवल हम ज़ीरो तो नहीं रख सकते, लेकिन हम विजुअलाइज करें तो टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा करते जाएं तो ये रेशियो एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करता है। तो जब ये एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करता है बच्चों, हम इसे कहते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब भाई एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसको ये बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल उसके करीब चला जाएगा। जैसा जैसा टाइम को हम बिल्कुल छोटा करते जा रहे हैं, आप देख सकते हो 32 को ये अप्रोच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यही आइडिया से हम एक टाइम इंस्टेंट पे निकालते हैं उसकी वेलोसिटी। अब आप सोचो एक तरह से, मैं थोड़ा ध्यान से आपको ले जाऊं कि एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली क्या है। तो ऊपर में आप देखो तो मेरे पास चेंज इन पोजीशन है और नीचे क्या है, टाइम इंटरवल है, राइट। तो एक तरह से पोजीशन में चेंज को ये बता रहा है टाइम के साथ। तो इसे बच्चों हम कह सकते हैं द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ठीक है बच्चों, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज तो है, लेकिन किसका है बच्चों, पोजीशन का है। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बच्चों हम लिखते हैं इस तरह से हैं कि ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जो है, जो एवरेज वैल्यू है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है कब, जब डेल्टा टी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। और उसे बच्चों हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जब डेल्टा टी ज़ीरो अप्रोच कर रहा है। और इसे हम ना कभी कभी इस तरह के सिंबल से भी लिखते हैं। तो ये क्या है बच्चों, यही दे रहा है हमें द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अब आप देखो दोनों ही जगह मुझे चेंज इन कौन सी क्वांटिटी मिली है, पोजीशन। तो यानी एक तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे एक फंक्शन मिला क्या y, जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा था, और मैंने उसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करी है किस तरह से, टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा करके। तो एक तरह से dy बाई dt जो मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं बच्चों डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t या टाइम। डेरिवेटिव ऑफ y द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, और यही होती है मेरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो बात है बच्चों की फिज़िक्स में तो नॉर्मली हम ऐसा हमेशा सिर्फ ये दोनों क्वांटिटी से इनकाउंटर करेंगे नहीं कि भाई पोजीशन है और टाइम है। वो कोई भी दो इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, राइट। यानी इन जनरल हमें मिल सकता है कोई भी y इक्वल्स fx टाइप की फंक्शन। तो हम इसकी भी ना एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो dy बाई dx निकालेंगे, राइट। जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y में जो चेंज आया x के रिस्पेक्ट में, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालें जब डेल्टा x ज़ीरो को टेंड करता है। तो उस तरह से ये क्वांटिटी भी ना एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करती है, और इसे ही हम कहते हैं द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए हम किस तरह से हमने इवैल्यूएट किया ये डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
ऑफ कोर्स अभी तो हमने सिर्फ एक इंट्यूटिव अप्रोच से बिल्कुल ये सब फाइंड आउट किया है। पिछले में भी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड निकाली थी 32, एक डेटा के फॉर्म में देखा कि 32 अप्रोच हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिटिकली समझेंगे कि हम कैसे वहाँ पे 32 तक पहुँचे, और ये इस क्वांटिटी को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं एक्चुअली एनालिटिकली फॉर डिफरेंट फंक्शंस।